अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में बदकिस्मती से मीडिया की आज़ादी बहुत बड़ा चैलेंज बन गई है। आप मामूली सी बात कर लो या किसी इदारे पे तनकीद कर लो तो आपको गद्दार करार दिया जाता है और फ़ौरन FIA के नोटिस आ जाते हैं। पिछले दिनों जो एक फ़ैसला आया था चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब की अदालत से, जिसमें इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने के बाद कुछ टेक्निकल तरीके से तहरीक इंसाफ से बैट का निशान छीन लिया और इस फैसले पे कुछ लोगों ने शदीद तनकीद की और उसको जमहूरियत कमज़ोर करने के मुतरादिफ करार दिया, जिसके बाद हुकूमत ने एक JIT बनाई और उस JIT ने तहकीकात करके बहुत सारे सहाफ़ियों को आज नोटिस जारी किए हैं। मीडिया की मिसाल शीशे की है। अगर उसमें आपको अपना चेहरा बदनुमा नज़र आ रहा है तो या गंदा नज़र आ रहा है तो शीशा तोड़ने की बजाय अपने चेहरे को साफ़ करना चाहिए। दुनिया भर में तौहीन के कवानीन ख़त्म होते जा रहे हैं। पाकिस्तान में बदकिस्मती से वो दिन ब दिन मजबूत होते जा रहे हैं, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि जिन लोगों की कारकर्दगी नहीं होती वो तौहीन के कानून के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं, और जिन माशरों में पॉजिटिव तनकीद बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं होती और ऐसे मुखालिफ आवाज़ों को खामोश किया जाता है तो फिर उसकी मिसाल उस ठहरे हुए पानी की तरह बन जाती है जो कुछ दिनों बाद फिर बदबू देना शुरू कर देती है। जिन JIT की तफसीलात और जिन साफ़ियों को नोटिस जारी हुए हैं उनकी मैंने कहा आपको तफसील बता दूं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और रियासती इदारों के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया कैंपेन JIT की कार्रवाई। अब तक 115 इंक्वायरियाँ और 65 नोटिस दिए जा चुके हैं FIA की तरफ से इन अफराद को जो सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान और रियासती इदारों के ख़िलाफ़ झूठे, बेबुनियाद, लघु और हद तक आमेज़ कैंपेन में मुलव्वस पाए गए। इन नोटिस की समाअत की तारीख 30 और 31 जनवरी 2024 है। अब तक की FIA कार्रवाई का डेटा जो शेयर किया गया है उन 65 में से 47 अफराद जो कि प्रोमिनेंट है उनके नाम ये हैं। असद अली तूर बड़ा नाम था और ये सबसे ज़्यादा चीफ जस्टिस काजी फाइज़ का हिमायती था, और आपको याद होगा कि जब इस पे हमला हुआ था तो काजी फाइज़ साहब इसकी ताज़ियत करने उनके घर गए थे। उसको भी नोटिस जारी हो गया। पारस जान ज़ेब, इकरारुल हसन, सदीक जान, मतीउल्लाह जान, सैयद अकबर हुसैन, दानिश कमर, साकिब बशीर, साजिद अली ख़ान, सैयद हैदर रज़ा मेहदी, शाहीन सहबाई जो अमेरिका में है, सेरल मैडा माजरत डान के बहुत बड़े रिपोर्टर हैं, सहाफ़ी हैं, रिजवान अहमद ख़ान, अदील राजा, रियाजुल हक, साबिर शाकिर जो बेचारा जलावतन की ज़िंदगी गुजार रहा है, सैयद एहसान नसीम नकवी, मोहम्मद फ़हीम अख्तर, साकिब हुसैन, सुहेल रशीद, नासिर महमूद, एहतशाम नसीर, सिब्तैन रज़ा, शिराज अफजल, मुजम्मिल अफजल, अफजल बेला, नसरीन क़िदवाई, जिब्रान नासिर। आप जिब्रान नासिर से वाकिफ़ हैं। इंसानी हुकूक़ के लिए हर फोरम पे उनकी जदोजहद जमहूरियत के लिए और इंसानी हुकूक़ के लिए किसी से ढकी छुपी नहीं है, वो भी उनको भी नोटिस किया गया है। तैयब एजाज, अनीला मुनीर, ज़ीशान अली, हाफिज़ शाकिर महमूद, अयाज़ अहमद, तारिक मतीन कराची के बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं, सलमान सिंगर, अज़हर मशवानी, आप जानते हैं अज़हर मशवानी को, अदनान अमल ज़ैदी, इमरान रियाज़ ख़ान। इमरान रियाज़ बेचारा 6-7 माह लापता रहा और अब इस केस में भी उसका नाम डाल दिया गया है। पारिस जान ज़ेब, ओरिया मकबूल जान, जाहिद कयूम वेडाइच, आरिफ हमीद भट्टी, नसर मोहम्मद चौहान, फ़ज़ल जावेद, अकरम, सारा तासीर और मतीन हसनैन। ये 47 लोगों को नोटिस जारी हुए हैं।
اور اس میں بڑے بڑے نام ہیں، آپ نے دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے چیف جسٹس پہ تنقید نہیں کی تھی، انہوں نے اس کے فیصلے پہ تنقید کی تھی کہ ایسے فیصلے پاکستان میں جمہوریت کا آلریڈی بہت برا حال ہے، اور ایسے فیصلے سے جمہوریت کمزور اور غیر جمہوری قوتیں مضبوط ہوں گی، تو یہ فیصلہ آئین اور قانون کے خلاف ہے، ایسا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سارے غیر جانبدار صحافی یہ وہ صحافی ہیں جنہوں نے ہر فورم پہ قاضی فائز عیسیٰ کا دفاع کیا تھا، لیکن یہاں پہ آئین اور قانون اور انصاف کے دوہرے معیار کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ جسٹس نثار کے خلاف، جسٹس بندیال کے خلاف، جسٹس آصف سعید کوسہ کے خلاف، ان کے خلاف میاں نواز شریف، مریم نواز، مولانا فضل الرحمان نے جو مغلظات کہے ہیں وہ زبان پہ لانا مشکل ہے۔ کسی کو ساس سے نتی کیا، ٹرک ججز بتا دیے، بہت کچھ بتا دیا، اس پہ کوئی انکوائری نہیں ہوئی، اور صرف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہ جن لوگوں نے تنقید کی ہے اس پہ انکوائری ہوئی۔ دن بدن پاکستان کا جو فرسودہ نظام ہے اور یہ جو ڈھانچہ ہے وہ عوام کے سامنے ننگا ہو رہا ہے، اور عوام کا اداروں پہ اعتماد کمزور ہو رہا ہے، جس سے رشتہ جو عوام اور ریاست کا ہے بدقسمتی سے وہ کمزور ہو رہا ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، لیکن کچھ لوگوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے یہ جو رشتے میں دراڑ آیا ہے یہ بہت نقصان دہ ہے۔ خدا را ہوش کے ناخن لیجئے، یہ سب محب وطن پاکستانی ہیں۔ اگر آپ اپنے اوپر تنقید برداشت نہیں کر سکتے اور ہر اس آواز کو دباتے ہیں جو پاکستان کی محبت میں تنقید کرتا ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس سے پاکستان کی روح زخمی ہوگی، اور ان کو بھی آپ نوٹسز کرتے ہیں، تو اس کا نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ اور تاریخ کھڑے اور ڈٹ جانے والوں کے نام یاد رکھتی ہے، بکنے والوں اور جھکنے والوں کے نام یاد نہیں رکھتی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور سوچئے، سوچنا جرم نہیں ہے۔